ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। आइए वचनामृत के इस चिंतन को हम आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम थोड़ा सा वचनामृत से कुछ पाठ कर लेते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार जहाँ हम रुके हुए थे, श्री रामकृष्ण देव ने श्री महेंद्रनाथ गुप्त से ये जो प्रश्न किया है कि अच्छा तुम्हारी स्त्री कैसी है, विद्याशक्ति है या अविद्याशक्ति है। तो श्री रामकृष्ण देव विद्याशक्ति और अविद्याशक्ति जो कह रहे हैं उसके पीछे उनकी क्या चिंता भावनाएं हैं, क्या सोच हैं, और उनके इस प्रश्न को सुनकर महेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा क्या उत्तर दिया गया है, यही हम थोड़ा सा आज पहले उसका पाठ कर लेते हैं। अच्छा तुम्हारी स्त्री कैसी है, विद्याशक्ति है या अविद्याशक्ति। मास्टर जी अच्छी है पर अज्ञान है। श्री रामकृष्ण अप्रसन्न होकर और तुम ज्ञानी हो। मास्टर नहीं जानते ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे कहते हैं। तभी तो उनकी धारणा अभी तो उनकी धारणा यही है कि कोई लिख पढ़ ले तो मानो ज्ञानी हो गया। उनका यह भ्रम दूर तब हुआ जब उन्होंने सुना कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और न जानना अज्ञान। श्री रामकृष्ण की इस बात से ही कि तुम ज्ञानी हो, मास्टर के अहंकार पर फिर धक्का लगा। श्री रामकृष्ण अच्छा तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर। मास्टर मन ही मन सोचने लगे, यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है। ईश्वर निराकार हैं, यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार है, ऐसा भी विश्वास कभी हो सकता है। ये दोनों विरोधी भाव किस प्रकार सत्य हो सकते हैं। सफ़ेद दूध क्या कभी काला हो सकता है। यह मास्टर अपने ही मन में सोच रहे हैं। श्री रामकृष्ण देव ने जब यह प्रश्न उनसे पूछा है कि तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर। देखिए पहली बार विद्याशक्ति अविद्याशक्ति को लेकर श्री रामकृष्ण देव ने बात उठाई कि तुम्हारी स्त्री कैसी है, विद्याशक्ति है या अविद्याशक्ति। तो अर्थात श्री रामकृष्ण देव की बातों से हमें यह साफ मालूम हो जाएगा आगे चलकर श्री रामकृष्ण यथास्थान विद्याशक्ति अविद्याशक्ति की व्याख्या खुद प्रस्तुत करेंगे। लेकिन यहाँ जब प्रश्न आया है तो थोड़ा सा चिंतन हम कर लेते हैं कि यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने जो मास्टर से प्रश्न पूछा है कि क्या तुम्हारा विवाह हो गया है, क्या तुमको लड़के बच्चे हो गए हैं, और श्री रामकृष्ण देव की महेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा जो सकारात्मक उत्तर आया है कि जी हाँ मेरा विवाह हो गया है, मुझे लड़के बच्चे भी हैं, तो वह सुनकर कुछ व्यंगात्मक ढंग से श्री रामकृष्ण देव की जो रिएक्शन है कि अरे रामलाल इसका विवाह हो गया है, लड़के बच्चे भी हो गए हैं। तो यह बात सुनकर हमने यहाँ देखा कि महेंद्रनाथ गुप्त लिखते हैं कि उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। और फिर जब श्री रामकृष्ण देव से ज्ञान की सही
परिभाषा महेंद्रनाथ गुप्त जब मास्टर जब सुनते हैं तो ठाकुर उसके पहले ये जो बोल देते हैं, जब महेंद्रनाथ गुप्त कहते हैं कि मेरी स्त्री अच्छी है कहने का मतलब उसका आचरण अच्छा है, हो सकता है दिखाई देने में भी ठीक ठाक है, अच्छी हैं, सर्वसाधारण अच्छे शब्द से जो बोध होता है, तो उस दृष्टि से महेंद्रनाथ गुप्त जवाब दे रहे हैं कि वह अच्छी हैं पर अज्ञान है। अर्थात जैसा कि हम जानते हैं कि पुस्तकी विद्या ज्ञान, जैसे सत्य तो यह है कि ज्ञान अगर हम थोड़ा गहराई में चिंतन करने लगे तो वस्तुतः मनुष्य यह जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जिसको वह ज्ञान समझ रहा है, वह तो इस जगत का ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है एक तरह से। और उस दृष्टि से जरा चिंतन करके देखें तो स्कूल कॉलेज में लड़का जब जाता है, अगर हम स्कूल कॉलेज में जाकर पढ़ते हैं तो वह ज्ञान किताबी ज्ञान है। तो क्या सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर हम बड़े होते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। जगत जीवन यापन करते हुए, इस संसार में रहते हुए जो विविध अनुभव हमको आते हैं, अच्छे बुरे अनुभव आते हैं, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होता है तो कभी क्रूकेड लोगों के साथ में, दुर्गुणी लोगों के साथ में भी कभी हम लोगों का उठना बैठना होता है। और विविध अनुभवों के बीच हमारी यह जीवन नैया आगे बढ़ती है। तो यह जो अनुभव है, जीवन में आने वाले विविध मीठे अनुभव, खट्टे अनुभव, कटु अनुभव, तो इन विविध अनुभवों के द्वारा भी हमारा प्रशिक्षण होता है, तो वह भी एक प्रकार का ज्ञान ही है। तो इस तरह से एक ज्ञान लेकर सर्वसाधारण जीव हम लोग तो जीवन यापन कर रहे हैं। मनुष्य जीवन यापन जो कर रहा है उसके पीछे मूलतः सुखी होने की भावना ही विद्यमान होती है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होना चाहता है, वह आनंद प्राप्त करना चाहता है और उसी दृष्टि से अपने जीवन को ढालता है। उसके सामने सुखी जीवन के जो चित्र होते हैं, जो स्वप्न होता है, उसको पूर्ण करने के लिए मनुष्य प्रयत्न करते रहता है। और इस संसार में रहते हुए प्रत्येक मनुष्य को ये दो अनुभव तो निश्चित रूप से ग्रहण करने ही पड़ते हैं, चाहकर भी वह इसको रोक नहीं सकता। और ये दो अनुभव कौन से हैं? एक तो ये जो जीवन है, हमारा देह से लेकर संपूर्ण विश्व में यह जो संसार है, यह सब परिवर्तनशील है, बदलता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि सुख मानकर हम इस संसार में विषयों के जो चीज़ें प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उससे हमको सुख मिलता है, लेकिन वह सुख शाश्वत नहीं है, क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए है। तो क्षणिक सुख का, टेम्पररी आनंद, टेम्पररी जॉय, इसका अनुभव तो हमें हो रहा है, लेकिन शाश्वत सुख हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। जीवन परिवर्तनशील है, संसार की हर चीज़, एफिमेरलनेस ऑफ द वर्ल्ड जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वह तो हमको हर मनुष्य को अनुभव में आ रहा है। लेकिन हमारी ये जो धारणा है, यह देह बोध जो हम लेकर जी रहे हैं, मनुष्य आनंद किस प्रकार से प्राप्त कर रहा है, ऐसा अगर सर्वसाधारण चिंतन अगर हम करते हैं तो हर मनुष्य के पास पंच ज्ञानेंद्रिय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके द्वारा, अर्थात पंच ज्ञानेंद्रिय और इन इंद्रियों के रिस्पेक्टिव विषय। आँखों को रूप सुहाता है तो कानों को श्रवण सुनना,
तो हर इंद्रिय के द्वारा उसका उसका अपना अपना एक विषय है जिसके आधार से वह आनंद मनुष्य प्राप्त करता है और उसी के सहारे वह सुख की इच्छा से ही जी रहा है। तो श्री रामकृष्ण देव जब यह प्रश्न कर रहे हैं कि तुम ज्ञानी हो, अर्थात श्री बड़े व्यंगात्मक शब्द है, तो श्री रामकृष्ण देव जब विद्याशक्ति और अविद्याशक्ति यह शब्द प्रयोग करते हैं तो श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि में इस संसार में शादी ब्याह करके मनुष्य यह जो संसार बसाता है, जीवन यापन करता है, तो कभी कभी यह सांसारिकता उस पर संपूर्ण रूप से हावी हो जाती है और स्त्री जो होती है, अर्थात स्त्री एक स्त्री के लिए या पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पति, यानी दिस, जब मैं स्त्री बोलता हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, स्त्री जाति का अपमान करने की भावना से यह बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, तो जो भी हैं हमारे रामकृष्ण संघ के एक ज्येष्ठ सन्यासी महापुरुष महाराज के शिष्य, वे हमेशा यह बात दोहराते थे कि दैट विच टेक्स अस नियरर टू गॉड इज भूषण एंड दैट विच टेक्स अस अवे फ्रॉम गॉड इज दूषणा। तो जो बातें हमको अधिकाधिक भगवान के नज़दीक ले जाने का सामर्थ्य रखती हैं, जो बातें हमको भगवान के नज़दीक ले जाती हैं, वे बातें बहुत अच्छी हैं, भूषणावह हैं, और जो बातें हमको भगवान से दूर ले जाती हैं वह दूषणावह है, अच्छी नहीं है, उनसे दूर रहना चाहिए। तो श्री रामकृष्ण जब विद्याशक्ति अविद्याशक्ति यह शब्द प्रयोग करते हैं और महेंद्र नाथ गुप्त से मास्टर से यह सवाल जब पूछते हैं कि स्त्री कैसी है, अर्थात स्त्री ईश्वर की ओर ले जाने के लिए, अर्थात सद्गुणों को पकड़ पकड़ कर मनुष्य जीवन का यह जो मूलभूत कर्तव्य है, ईश्वर की प्रार्थना करना, ईश्वर की खोज, ईश्वर प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, उस दृष्टि से स्त्री मदद कर रही है या नहीं है। यानी जो स्त्री विवाहित पुरुष को अधिकाधिक सांसारिक बातों में उलझाने में ही बार बार वह इच्छा प्रकट करती हैं और उसी दृष्टि से अपने पति को प्रेरित करते रहती हैं, उत्साहित करते रहती हैं और उसी को सांसारिक बातों में ही उलझाने में बड़ी ही सक्रिय नज़र आती हैं। लेकिन जहाँ ईश्वरीय बातें, भगवान की बातें आ जाती हैं, उसको अगर वह अच्छी नहीं लगती तो श्री रामकृष्ण देव का जैसे यह कहना है कि यह बात तो अविद्या है, अर्थात तत्व की दृष्टि से अगर हम थोड़ा चिंतन करें तो मनुष्य यह अपना जो दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप भूल कर इस देह को सत्य मानकर यह जो जीवन यापन कर रहा है, इसके पीछे भी यह अविद्या शक्ति ही कार्य कर रही है। तो यह अविद्या शक्ति जिसके प्रभाव में देह बुद्धि प्रबल हो जाती है, विषय बुद्धि प्रबल हो जाती हैं, विषय चिंतन में आनंद महसूस करता हुआ जीव अधिकाधिक विषयों के चिंतन में और विषयों का कलेक्शन करने में जब अपने आप को संलग्न कर लेता है, उसी दृष्टि से सभी कर्म जब प्रेरित होते हैं। जब हमने देह धारण किया है तो हमें कर्म करने पड़ेंगे और कर्म का उद्देश्य सिर्फ भोग विलासिता यही अगर होगा
तो श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि यह निश्चित रूप से अविद्या शक्ति का प्रभाव है। और जब विद्या शक्ति का प्रभाव आता है तो जीव को ईश्वरीय बातें अच्छी लगने लगती है। श्री रामकृष्ण देव अक्सर एक छोटा सा उदाहरण दिया करते थे। वे कहते थे कि भगवान की कृपा से कभी कोई ईश्वरीय बातें सुनने का चाहत रखने वाला कोई व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ जब यहाँ आया करता है और जब मेरे साथ यहाँ बैठकर जब ईश्वरीय बातें होती रहती हैं तो जिसको उस बातों में बहुत आनंद आ रहा है, रस मिल रहा है, वह तो मेरी बातें, ईश्वरीय बातें अधिकाधिक सुनने की दृष्टि से बड़ा ही आनंद में बैठा हुआ एकाग्र चित्त से मेरी सब बातें ग्रहण करता जा रहा है। लेकिन जिसको इन ईश्वरीय बातों में बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, जिसको सिर्फ भोग विलासिता या भौतिक बातें, सांसारिक बातें अच्छी लगती हैं, वह थोड़ी देर में बोर होने लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता और इसीलिए फिर अपने दोस्त से वह कहने लगता है अरे चलो ना, अरे चलो ना। लेकिन ये जो दोस्त हैं, जो अपने इस मित्र को लेकर आया है, उससे तो ईश्वरीय बातें सुनने में बड़ा ही आनंद मिल रहा है। तो एक दोस्त हैं जिसे ईश्वरीय बातें सुनने में बहुत आनंद हो रहा है, दूसरा है जिसको उसमें बिल्कुल ही आनंद प्राप्त नहीं हो रहा है। दोनों विरोधी हैं। तो श्री रामकृष्ण यह छोटा सा एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि जिसको ईश्वरीय बातें सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, उस पर यह जो अविद्या रूपी माया शक्ति का जो प्रभाव है वह ढीला हो गया है, वह पतला हो गया है, वह दूर होते जा रहा है। और जो मित्र जिसे ये ईश्वरीय बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, वह बार बार कहे जा रहा है अरे चलो ना भाई, अरे चलो ना भाई। और अंत में क्या करता है, ठीक है भाई, तुमको यहाँ बैठकर ईश्वरीय बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, तुम बातें सुनो, मैं नाव में जाकर बैठ जाता हूँ। ऐसा करके वहाँ से उठकर चला भी जाता है। तो श्री रामकृष्ण यह जो उदाहरण देते हैं, तो यह विद्या शक्ति का प्रभाव, अविद्या शक्ति का प्रभाव इस दृष्टि से भी है। और श्री रामकृष्ण जब मास्टर को उनकी स्त्री को लेकर जब यह प्रश्न कर रहे हैं कि स्त्री कैसी है, विद्या शक्ति या अविद्या शक्ति, तो उस वक्त भी श्री रामकृष्ण देव का भाव यही है कि क्या तुम्हारी पत्नी ईश्वरीय बातों में इंटरेस्ट रखती हैं, क्या उसको ईश्वर प्राप्ति यह मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, इस बात को लेकर क्या वह सचेतन है, और इस दृष्टि से वह संयम को लेकर क्या जीवन यापन करने में विश्वास रखती हैं। बड़ी सूक्ष्म बात यहाँ आई है, संयम की बात इनडायरेक्टली ठाकुर यहाँ महेंद्र नाथ गुप्त का निमित्त करके शायद हमसे भी पूछ रहे हैं कि क्या एक मनुष्य होने के नाते तुम्हें तुम्हारे जीवन में जो संयम का बहुत अधिक महत्व है, क्या उसको तुम सही अर्थ में समझ रहे हो। देखिए, आहार निद्रा भयमैथुनंच एतत् चतुर्भि पशुभि समाना, ऐसा वचन है कि पशु में और मनुष्य में क्या समानता है। तो आहार निद्रा भयमैथुनंच, ये चार बातें मनुष्य में और पशु में समान है। तो फिर मनुष्य पशुवत है क्या? तो जी हाँ, अगर इसी स्तर पर मनुष्य जीवन यापन करता है तो निश्चित ही वह पशु के लेवल पर, उसी स्तर पर जीवन यापन कर रहा है। लेकिन क्या मनुष्य पशु हैं? अंतर किस बात से आता है?
अंतर इस बात से आता है कि मनुष्य अच्छा क्या है, बुरा क्या है, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ बेनिफिशियल, व्हाट इज़ नॉट बेनिफिशियल, यह समझने की क्षमता मनुष्य में ही होती है। विवेक शक्ति नाम की जो शक्ति है वह मनुष्य में ही होती है, प्रत्येक मनुष्य में वह होती है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, यह समझने की, जानने की शक्ति मनुष्य को ही प्रदान की गई है। और इस दृष्टि से इस विवेक शक्ति का जो ठीक ठीक प्रयोग करता है और जो अपने जीवन में संयम और सदाचार का महत्व समझकर उस दृष्टि से अपना जीवन परिचालित करने के लिए यत्नशील होता है, उसके जीवन में विद्याशक्ति का प्रभाव आ गया है, ऐसा हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। विद्याशक्ति के प्रभाव में ही मनुष्य भोग विलासिता को दुय्यम स्थान देकर ईश्वर प्राप्ति ही मेरा चरम लक्ष्य है, इस बोध को या इस परम लक्ष्य को दृढ़ता से पकड़कर जीवन यापन करने का, प्राप्त करने का प्रयास भी करता है। वैसे मनुष्य जीवन की कहानी क्या है? सर्वसाधारण मनुष्य के जीवन की कहानी क्या है? ऐसा अगर हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं, खोजते हैं, तो देखिए जीवन यापन करते हुए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि संसार में रहते हुए मनुष्य विविध अनुभवों के द्वारा बहुत कुछ सीखता है। संसार में अच्छे बुरे, खट्टे मीठे, कटु विविध अनुभव मनुष्य को आते हैं और इन अनुभवों के आधार से वह भविष्य में अपना जीवन परिचालित भी करता है। यह अनुभव उसको सिखाते हैं। मनुष्य अगर गलती से भी अग्नि में हाथ डाल दें तो अग्नि का तो स्वभाव है जलाने का, तो मनुष्य का हाथ तो जल जाएगा, लेकिन उससे मनुष्य सीख जरूर लेता है कि अग्नि में हाथ नहीं डालना चाहिए, अग्नि में दाहिका शक्ति होती है। यह जैसे एक ज्ञान मनुष्य को होता है, ठीक उसी तरह से जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है, विविध अनुभवों से गुजरता है, तो परिवर्तनशीलता का अनुभव भी तो उसको हो रहा है। वस्तुतः अगर हम देखें तो क्या हमारा देह परिवर्तन नहीं हो रहा है? बाल्यावस्था से मनुष्य यौवन अवस्था में आता है, बच्चा है, युवा हो जाता है, युवा हो जाता है तो धीरे धीरे आयु बढ़ती है और अंत में वार्धक्य आ जाता है, वृद्धत्व आ जाता है। तो यह जो परिवर्तन हम खुद में भी अनुभव करते हैं, जगत में हम देखते भी हैं, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि इन दो अनुभवों को ग्रहण करने के बाद भी इन अनुभवों से क्या हम सीख लेते हैं? डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू एक्सपीरियंसेस? यह बात मुख्यतः है। और जो इन बातों से सीख लेता है, जिसके अंतःकरण में यह विचार आता है कि अगर टेम्पररी जॉय है, क्षणिक आनंद है, तो निश्चित रूप से शाश्वत आनंद हो सकता है। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो संतों के वचनों पर, शास्त्र ग्रंथ में जो ईश्वरीय बातें आई हैं उस पर विश्वास रखकर अपने जीवन में आध्यात्मिकता का जो अनन्य साधारण महत्व है उसको मान लेते हैं और उसके अनुरूप अपने लक्ष्य को स्थिर करते हुए अपने जीवन में यथासाध्य संयम का जो स्थान है वह अपने जीवन में देते हैं। श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि में यह तभी संभव होता है जब विद्या शक्ति का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर
प्रभाव छोड़ने लगता है। जब मनुष्य सचेतन हो जाता है कि अरे इन भौतिक बातों के पीछे दौड़ने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये बातें मुझे थोड़ी देर के लिए सुख तो जरूर देगी, परंतु यह आज जो बात मुझे सुख दे रही है, शायद यही बात मुझे कल दुख का कारण भी बन सकती है। और यह अनुभव मनुष्य को विविध प्रकार से होता भी है। तो मूल बात यही है कि यह जो ज्ञान की चर्चा श्री रामकृष्ण देव छेड़ते हैं, जब महेंद्रनाथ गुप्त को बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से जब वह बोलते हैं कि अच्छा तो तुम ज्ञानी हो। महेंद्रनाथ गुप्त, जैसा मैंने आपको कहा कि उस ज़माने में दैट वाज अ ब्रिटिश इंडिया, भारत पर अंग्रेज़ों का अनुशासन चल रहा था। उस समय महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर, उन्होंने बीए में पास किया था, अंग्रेज़ी पढ़े लिखे थे, उन्होंने इंडियन फ़िलॉसफ़ी का भी बहुत अच्छे से अध्ययन किया था, बाइबल आदि ग्रंथ भी उसका अध्ययन उन्होंने किया था, चैतन्य चरित्रामृत इत्यादि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने किया था। तो महेंद्रनाथ गुप्त जो हैं, उनके अंतःकरण में यह बात जैसे बैठ गई है, दृढ़ता से जैसे उनमें यह संस्कार हो गया है कि इस तरह से विविध ज्ञान की शाखाओं के द्वारा जो अपने आप को समृद्ध करता है वह ज्ञानी कहलाता है। व्यावहारिक दृष्टि से शायद यह बात ठीक हो भी, तो भी मनुष्य इस बात को लेकर, इस ज्ञान को लेकर हमेशा से ही शाश्वत सुख की ओर बढ़ता है या नहीं, यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाता है। एक्चुअली जितना अधिक ज्ञान होता है, ऐसा देखा जाता है कि वह व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी मानकर बहुत बार अहंकार से पूर्ण हो जाता है, अहंकार युक्त हो जाता है, गर्विष्ठ हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उच्च शिक्षित ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वह अपने से जो निम्न श्रेणी के हैं, जिन्होंने अधिक पढ़ाई लिखाई नहीं की, उनको कनिष्ठ मानते हैं, छोटे मानते हैं। तो महेंद्रनाथ गुप्त जो हैं, उन्होंने आज पहली बार, लेकिन जब श्री रामकृष्ण देव ने यह हल्की सी चिमटी काटी, जैसे हिंदी में यह शब्द प्रयोग हम लोग हमेशा करते हैं, चिमटी काटना, श्री रामकृष्ण ने जब महेंद्रनाथ गुप्त का उत्तर सुना कि वह अच्छी है लेकिन अज्ञान है, तो ठाकुर ने जैसे उनको चिमटी काट ली, तो तुम ज्ञानी हो। इनडायरेक्टली जैसे श्री रामकृष्ण देव ने महेंद्रनाथ बाबू को, मास्टर को जता दिया कि पुस्तकी विद्या पढ़ने से ही मनुष्य ज्ञानी हो गया, यह बात नहीं है, क्योंकि तुमको अभी सही ज्ञान की परिभाषा ही मालूम नहीं है। सही ज्ञान की परीक्षा है कि ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और न जानना अज्ञान। और यह बात जब श्री रामकृष्ण देव से महेंद्रनाथ गुप्त सुनते हैं, तो धीरे धीरे महेंद्रनाथ गुप्त के अंतःकरण में परिवर्तन होने लगता है, उनके बुद्धि में परिवर्तन होने लगता है, चिंतन में परिवर्तन होने लगता है। आगे देखिए, महेंद्रनाथ गुप्त को श्री रामकृष्ण देव ने यह प्रश्न किया है, अच्छा तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? यह प्रश्न श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर से क्यों किया? ऐसा अगर हम सोचना शुरू करते हैं तो पहली बात, श्री रामकृष्ण देव कहाँ हैं, किस स्थान पर विराजमान हैं? तो वही
आप जानते ही हैं, यह जो द्वितीय दर्शन है जिसका वर्णन हम अभी चिंतन जिसका हम कर रहे हैं, तो महेंद्रनाथ गुप्त सुबह सुबह 8 बजे हैं, सुबह सुबह दक्षिणेश्वर में आए हुए हैं। तो स्थान कौन सा है? दक्षिणेश्वर, अर्थात जहाँ भवतारिणी काली का मंदिर है, राधाकांत का मंदिर है, 12 शिव मंदिर हैं, ऐसे देवालय के स्थान पर महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर आए हुए हैं, पधारे हुए हैं। यह उनका द्वितीय दर्शन है। तो श्री रामकृष्ण देव जैसे जानते हैं कि महेंद्रनाथ गुप्त भगवान पर विश्वास रखते हैं, वह केशव सेन के पास जाते हैं। तो केशव सेन के पास जाने वाला व्यक्ति नास्तिक नहीं है। हाँ, हो सकता है कि वह मूर्ति पूजा न भी मानता हो, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति को लेकर सचेतन रहता है। श्री रामकृष्ण देव को केशव के साथ उनका जो संबंध है, उनके साथ जो इतने सालों से जो वार्तालाप विविध प्रकार से हुआ है, उससे श्री रामकृष्ण देव केशव चंद्र सेन, ब्राह्मो समाज और ब्राह्मो समाज में जाने वाले उस समय के सभी सुशिक्षित जो वर्ग हैं, उन सभी को जैसे श्री रामकृष्ण समझ रहे हैं। और इसीलिए महेंद्रनाथ गुप्त जो हैं दक्षिणेश्वर में पधारे हैं, तो वह ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रखते हैं। यह बात तो लॉजिकली किसी को भी महसूस होगी। श्री रामकृष्ण देव तो साक्षात भगवान है, जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि कांच में रखी हुई वस्तु जैसे हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, श्री रामकृष्ण देव महेंद्र बाबू को, मास्टर को जब देखते हैं तो उनको देखकर उनका मानसिक गठन कैसा है, उनकी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी कैसी है, इन सभी बातों को लेकर श्री रामकृष्ण देव को अंतर्यामी होने की वजह से पूरा ज्ञान है। अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त आस्तिक हैं, भगवान पर, ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। ईश्वर ही, भगवत प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य है, यह बात वह मानते हैं। तो प्रश्न बड़ा ही स्वाभाविक है, लेकिन बहुत कठिन प्रश्न है। श्री रामकृष्ण पूछ रहे हैं, तुम्हारा विश्वास साकार पर है या निराकार पर? और श्री रामकृष्ण देव का उत्तर प्रश्न सुनकर महेंद्रनाथ गुप्त जी के अंतःकरण में क्या हो रहा है, इसका एक सुंदर वर्णन यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है। मास्टर मन ही मन सोचने लगे। देखिए, मन ही मन सोचने लगे, उनके मास्टर जी के अंतरंग में क्या रिएक्शन हो रही है, उसका यह वर्णन अभी हमें प्राप्त हो रहा है। यदि साकार पर विश्वास हो तो क्या निराकार पर भी विश्वास हो सकता है? ईश्वर निराकार हैं, यदि ऐसा विश्वास हो तो ईश्वर साकार हैं, ऐसा भी विश्वास कभी हो सकता है? ये दोनों विरोधी भाव किस प्रकार सत्य हो सकते हैं? सफ़ेद दूध क्या कभी काला हो सकता है? अर्थात महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर, उनके मन में यह विचार स्पष्ट हो रहा है। एक तरह से उनका मन उनको जैसे कह रहा है कि ये विरोधी बातें हैं, साकार और निराकार यह एक ही जगह नहीं, या तो साकार हो या निराकार हो। और इसीलिए जैसे वे उदाहरण के रूप में जो बोल रहे हैं, सफ़ेद दूध क्या कभी काला हो सकता है? अर्थात महेंद्र बाबू मास्टर
उनका जो निराकार पर विश्वास है, जैसा अभी हम देखते हैं कि ब्राह्मण समाज में उनका उठना बैठना है, तो यहाँ स्पष्ट रूप से मास्टर श्री रामकृष्ण देव के सामने स्पष्ट रूप से अपने मन की बात बोल देते हैं और कहते हैं निराकार मुझे अधिक पसंद है। वैसे यह प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद पहली बार जब मैंने यह उत्तर पढ़ा, मास्टर कह रहे हैं निराकार मुझे अधिक पसंद है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है। निराकार मुझे अधिक पसंद है, इसका इनडायरेक्टली इम्प्लाइड अर्थ तो यह भी हो गया कि शायद अगर साकार हो भी तो मुझे निराकार अधिक पसंद है। यानी साकार नहीं है ऐसा मास्टर श्री रामकृष्ण देव के सामने दृढ़ता के साथ नहीं बोलते, इनडायरेक्टली छोड़ देते हैं, बात श्री रामकृष्ण पर छोड़ते हैं और श्री रामकृष्ण इस बात को समझ भी लेते हैं और उत्तर में श्री रामकृष्ण कहते हैं अच्छी बात है, किसी एक पर विश्वास रखने से काम हो जाएगा, निराकार पर विश्वास करते हो अच्छा है, पर यह न कहना कि यही सत्य है और सब झूठ, यह समझना कि निराकार भी सत्य है, साकार भी सत्य है, जिस पर तुम्हारा विश्वास हो उसी को पकड़े रहो, दोनों सत्य है। यह सुनकर मास्टर चकित हो गए। यह बात उनके किताबी ज्ञान में तो थी ही नहीं, तीसरी बार धक्का खाकर उनका अहंकार चूर्ण हुआ, पर अभी कुछ रह गया था। देखिए यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने यह जो मास्टर को समझाने का जो प्रयास किया है, यह समझना कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है। यह निराकार और साकार यह बात क्या है, इसको लेकर इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।